हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब लोग खैर और खैरियत से होंगे। मेरा नाम है डॉक्टर विजय कुमार एस सचदेव और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है एक्सपर्ट ऑफ डिजीज़ एंड इट्स ट्रीटमेंट। तो आज का मेरा जो टॉपिक है उसका नाम है केफलोहेमाटोमा। केफलोहेमाटोमा जो है ना, ये स्मॉल साइज़ में भी होता है, बड़ी साइज़ में भी होता है, और ये मोस्ट लाइकली जो है ना ड्यूरिंग बर्थ के दौरान भी होता है, न्यूनेट्स में, और जो है ना बड़ी एज में जो है ना ये आफ्टर जो है ना एक्सीडेंट की वजह से होता है, या अगर आपको जो है ना कोई चोट लगे, कोई आपको जो है ना पत्थर वगैरह लगे, या लोहे का कोई भी यानी कि आपको जो कोई इंस्ट्रूमेंट है वो सर में लगे, या आपका रोड एक्सीडेंट हो जाए जिसकी वजह से आपको हेमाटोमा बन जाए, तो उसके वजह से भी हो सकता है। और बच्चों में जो न्यूनेट्स में जो होता है मोस्ट लाइकली वो जो है ना बर्थ कैनाल की वजह से हो जाता है, क्योंकि बर्थ कैनाल जो है ना वो साइज में छोटी होती है और बच्चे का जो सर होता है वो बड़ा होता है, जिसकी वजह से बच्चे का सर जो है ना फंस जाता है, जिसकी वजह से केफलोहेमाटोमा बन जाती है। और ये इसकी वीडियो मैंने पहले ही बना दी है, तो उसके मतलब मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, मगर ये है कि अगर बच्चा जो है बड़ी एज का है, यानी कि 2 साल का है, 4 साल का है, या 10 साल का है, तो उसको में भी हेमाटोमा बन सकती है। मगर उसमें जो काज है वो चोट लगने की वजह से, और चोट लगने की मुख्तलिफ असबाब है। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट भी हो सकता है, पत्थर लगने की वजह से भी हो सकता है, अचानक जो है ना गिरने की वजह से भी हो सकता है, सीढ़ियों से गिरने की वजह से भी हो सकता है, यानी कि ढेर सारे रीजन्स हैं। तो अगर केफलोहेमाटोमा साइज में छोटा है तो आपने उसमें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, मगर सिर्फ ये ज़रूर कंफर्म करना है कि पेशेंट की, चाहे वो बड़ा हो चाहे छोटा हो, उसकी ओरिएंटेशन कैसी है। अगर वो अपने वालिदैन को या अपने बहन भाई को पहचानता है और उसको कोई भी वाटाइगो की कंप्लेन नहीं है, और वो सही तरीके से आपको पहचानता भी है, आपसे बात भी करता है, और उसकी वाटाइगो की कोई भी कंप्लेन नहीं है, तो उसमें आपने कोई भी टेस्ट नहीं करवानी है। खासतौर पे एक्सरे स्कल जो है ना एपीव्यू और सीटी स्कैन आप ब्रेन नहीं करवानी है। अगर आप पेशेंट को जो है ना सीवियर वर्टाइगो है और वो आपको पहचानता भी नहीं है, तो उस पेशेंट को जो है ना एडमिशन की नीड ज़रूर होती है, और उसमें आप जो है ना उस पेशेंट की जो है ना एक्सरे स्कल एपीव्यू और उसके साथ आपने सीटी स्कैन आप ब्रेन ज़रूर करवानी है, कि पता चले कि किस वजह से उसको वर्टाइगो हो रही है, या उसकी जो है ना ओरिएंटेशन ख़त्म हो गई है। अगर पेशेंट को कोई भी सीएनएस प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने सिंपली जो है ना साइज़ के हिसाब से डिसीजन लेना है। अगर स्मॉल साइज़ है तो आपने कोई भी जो है ना सिंपल एंटीबायोटिक अलॉन्ग विथ जो है ना, अगर बच्चा है तो आपने जो है ना क्लेरिसिड, आगमेंटिन, एमाक्सिल या सेफ्राडिन सिरप हमें देना है अलॉन्ग विथ ब्रीफिन। अगर स्मॉल पेशेंट जो है ना बच्चा है और उसकी साइज़ बहुत ही कम है, और अगर पेशेंट जो है ना बड़ा है और उसकी साइज़ बहुत ही कम है, तो आपने उसको टेबलेट फॉर्म में टेबलेट आगमेंटिन, कैप्सूल सेफ्राडिन, कैप्सूल एमाक्सिल 500 मिलीग्राम वाला, और उसके साथ आपने मैक्रोलाइड्स भी दे सकते हैं अलॉन्ग विथ डेंजिन डीएस, और अलॉन्ग विथ जो है ना टेबलेट वेरिफिन, टेबलेट पोनिस्टान फोर्ट और टेबलेट केफ्लाम आप दे सकते हैं अगर साइज छोटी है। अगर साइज से जो है ना केफलोहेमाटोमा की बड़ी है, तो आपने उसको जो है ना एडमिट करके उसको जो है ना इंसिशन एंड ड्रेन करना है, और सारी पस निकाल के उसके बाद आपने उसकी में विक डालनी है, और विक डालने के बाद आपने उसकी जो है ना बैंडेज करनी है। उसके बाद आपने जो है ना कोशिश ये करना है कि आप उसकी आईवी लाइन मेंटेन करें, और उसको जो है ना अगर आप चाहें तो जो है ना इंजेक्शन आगमेंटिन दे सकते हैं, अगर आप चाहें तो इंजेक्शन जो है ना सेफ्राडिन वेलोसिफ आती है वो दे सकते हैं, और अगर आप चाहें तो 3rd जनरेशन सेफलोस्पोरिन अलॉन्ग विथ कोई भी एनाल्जेसिक और एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग आप दे सकते हैं। तो ये हो गया हमारा आज का टॉपिक, जो है ना केफलोहेमाटोमा, उसके जो है ना असबाब क्या है और उसकी ट्रीटमेंट क्या है, वो मैं आपको बता दी। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। गॉड ब्लेस यू।